नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। एआई समिट में शर्टलेस प्रोटेस्ट को लेकर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस का आंदोलन राष्ट्रव्यापी हो चला है। संगठन ने अपने कार्यकर्ताओं और नेता उदय भानु चिप की गिरफ्तारी के विरोध में शहर शहर सत्याग्रह शुरू कर दिया। कांग्रेसियों ने एक सुर में उदय भानु चिप और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी मोदी सरकार की तानाशाही करार दिया तो लगे हाथ ये भी साफ कर दिया कि देश को आजादी दिलाने वाली पार्टी तानाशाही सरकार के सामने घुटने नहीं टेकेगी। सत्य और अहिंसा के महात्मा गांधी के रास्ते पर चलकर सत्ता की गलतियां गिनाती रहेगी। किसान, नौजवानों और बेरोजगारों के हक की रक्षा में लड़ती रहेगी। हमारे जो यूथ कांग्रेस के बब्बर शेर हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के लोग, हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर, आप किसी से नहीं डरोगे, आप किसी से नहीं डरोगे। लड़ेंगे और जीतेंगे। आप घबराओ मत, आप घबराओ मत। अंत में इस देश में सत्य की जीत होगी और सत्य से हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह और आरएसएस की सरकार को हटाएंगे। ये आप लोग सब कांग्रेस पार्टी के शेर और शेरनियां हो और शेर और शेरनी किसी से नहीं डरते हैं। आईवाईसी पे मुकदमे वापस लो, वापस लो, वापस लो। आईवाईसी पे झूठे मुकदमे वापस लो, वापस लो, वापस लो। जब जब जालिम जुल्म करेगा सत्ता के गलियारे से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपके डीएनए में सत्य है, वैसे उनके डीएनए में असत्य और वोट चोरी है। मगर ये विचारधारा की लड़ाई भी है और विचारधारा की सिर्फ दो पार्टियां हिंदुस्तान में, एक बीजेपी और आरएसएस और दूसरी कांग्रेस पार्टी। तो लड़ाई इन दोनों के बीच में है और पूरा देश जानता है, समझता है कि कांग्रेस पार्टी ही आरएसएस और बीजेपी को हरा सकती है। हमारे नौजवान साथियों ने बताया कि विरोध का यही तरीका है जो कभी महात्मा गांधी जी ने अपनाया था। आरएसएस और बीजेपी रोज इस कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और इनको सिर्फ कांग्रेस पार्टी रोक सकती है, बाकी पार्टियां नहीं रोक सकती। क्या टी शर्ट उतारना दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है? शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना गुनाह है? किसानों, मजदूरों और बेरोजगारों के हक की बात करना जुर्म है और सत्ता से सवाल पूछना अपराध है? अगर नहीं तो फिर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा सलूक क्यों हो रहा है? जगह जगह मुकदमे, खोज खोज कर धरपकड़, हिरासत और पूछताछ का अंतहीन सिलसिला किसके कहने पर चलाया जा रहा है? इन्हीं सवालों के साथ कांग्रेस ने सत्याग्रह शुरू कर दिया। आपने उनकी गिरफ्तारी जो की है, जो धाराएं लगाई हैं, वो न सिर्फ अन्यायपूर्ण है बल्कि पूरी तरह से अनैतिक है, गैर कानूनी है। ये बात खुल करके देश का बच्चा बच्चा कह रहा है कि आप उन बच्चों को क्यों इतनी सजा दे रहे हैं? दार पे खींचोगे, सूली पे चढ़ा दोगे मुझे, एक तबस्सुम के लिए कितनी सजा दोगे मुझे? उन लड़कों ने शर्ट उतारी है और शर्ट उतार के कौन सा गुनाह कर दिया? सिर्फ इतना कह दिया कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। आप झूठी धाराएं, आप दंगे की धाराएं लगाएं, आप चारों तरफ मीडिया के जरिए नैरेटिव बना रहे हैं कि देश की बेइज्जती हो गई। बीजेपी का कहना है कि कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री का नारा लगाना गुनाह है, कपड़े उतार कर प्रदर्शन करना गुनाह है। लेकिन कांग्रेस पूछ रही है कि जब उनकी पार्टी ऐसा करती है तब ये गुनाह क्यों नहीं होता? आखिर कब कांग्रेस ने प्रदर्शनकारियों को देशद्रोही कहा? तो ये जो राहुल गांधी का पूरा एक प्रिपेयर्डनेस था भारतवर्ष को नीचा दिखाने में, और जो स्लोगन वो कॉम्प्रोमाइज्ड का यूज कर रहे हैं, आज हम बताना चाहते हैं कि वास्तविक रूप में कॉम्प्रोमाइज्ड कौन है।
इस सिलसिले में पूरे इस कड़ी में सर्वप्रथम नेहरू जी का नाम आता है। हाउ नेहरू वॉज कॉम्प्रोमाइज्ड एंड हाउ द कॉम्प्रोमाइजेस ऑफ नेहरू कॉम्प्रोमाइज्ड आवर कंट्री। कॉमनवेल्थ का अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हो रहा था तो भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी इसी दिल्ली में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब देश की बेइज्जती नहीं हो रही थी। भाजपा के तमाम मंत्री, भाजपा के हरियाणा के वरिष्ठ मंत्री अनिल विज जब शर्ट उतार करके अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन करते हैं, जिसके विजुअल पूरे देश के सामने मौजूद है, तब देश की बेइज्जती नहीं होती। सिर्फ इस देश का युवा शर्टलेस नहीं हुआ है, गवर्नमेंट शेमलेस हो गई है, मिनिस्टर यूजलेस हो गए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन केयरलेस हो गया है, प्राइम मिनिस्टर पावरलेस हो गया है और मीडिया पॉइंटलेस हो गया है।